मेरे प्यारे भैया बहनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कक्षा 9 में। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे आज, जिसमें हमारा पहला चैप्टर जो हमको मिला है वो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन के फील्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं। ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आज हमारा टॉपिक है। इसको हम लोग आज अच्छी तरह से समझेंगे। ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। It is uniquely have been using communication technology for years. बहुत सारे पहलों से भी हम लोग कम्युनिकेशन यानी कि एक दूसरे से संवाद के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते रहे हैं। जैसे कल टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोग टेलीफोन वगैरह का उपयोग करते थे। कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेटिंग ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन एंड केबल टीवी, जिसके द्वारा हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे टेलीफोन आप जानते ही हैं, मोबाइल आप यूज़ कर ही रहे हैं। इसके अलावा रेडियो था जो ब्रॉडकास्ट करता था मैच वगैरह या न्यूज़ या सॉन्ग्स वगैरह। टेलीविज़न आज यूज़ करते हैं आप लोग, जिसमें भी हम लोग कम्युनिकेशन ही है, जो एक वे है, वन वे है। केबल टीवी है। मोर रिसेंटली देयर हैज़ बीन एडिशन ऑफ कम्युनिकेशन एमंग कंप्यूटर्स विच इज़ What happens? अब इन कम्युनिकेशंस डिवाइसेस के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, टीवी, मोबाइल और आपका रेडियो, इसके साथ जो है कंप्यूटर भी जुड़ गया है। अब क्या होता है अगर ये जुड़ता है तो when people go online on the internet, जब ये हम कहते हैं कि लोग जो है ऑनलाइन इंटरनेट से जुड़े हैं, क्या मतलब है? जो टर्म है ऑनलाइन, इट मीन यूजिंग द कंप्यूटर और सम अदर इंफॉर्मेशन डिवाइसेस। इसका मतलब है कि आप ऑनलाइन के लिए या तो कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं या फिर किसी और डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं। सो इंटरनेट इज द वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मॉलर नेटवर्क। जो हमारा इंटरनेट है वो क्या है? ये वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसमें कई सारी डिवाइसेस के नेटवर्क इससे जुड़ते हैं और इन डिवाइसेस के नेटवर्कों को ये नेटवर्क जोड़ता है। इसमें सब छोटे हो या बड़े हो, जितने भी नेटवर्क हैं जो डिवाइसेस से जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग इससे जुड़ते हैं। तो ये हम इस इंटरनेट को नेटवर्क भी कहते हैं। ओके, नाउ लिंकिंग कंप्यूटर एट अ एकेडमिक, साइंटिफिक एंड कमर्शियल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज इंडिविजुअल। इसमें क्या है कि हमारे जो ऑफिस के कंप्यूटर है वो भी जुड़ सकते हैं, हमारे पर्सनल कंप्यूटर है वो भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है वो भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, जहाँ पर कमर्शियल व्यवस्था है वो भी वहाँ के कंप्यूटर एक दूसरे जुड़े हुए हैं। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। हर एक कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से किसी न किसी कंप्यूटर से जुड़ सकता है जो नेट से जुड़ा हुआ है। तो दैट इज द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, जब कंप्यूटर का मेल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ हुआ तो इसके साथ एक नया फील्ड उभर के जो आता है वो कहलाता है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ICT। सो व्हेन कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर कंबाइनेड, द रिजल्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नाउ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब हमारी बात आती है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। ICT जनरल टर्म दैट डिस्क्राइब एनी टेक्नोलॉजी दैट हेल्प टू प्रोड्यूस, मैनिपुलेट, स्टोर, कम्युनिकेट एंड और डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। जो भी टेक्नोलॉजी हमारी किसी में मदद करती है, जो प्रोड्यूस करती है, स्टोर करती है, कम्युनिकेट करती है किस चीज़ को? इंफॉर्मेशन को। सो हमारी इस चीज़ को कहते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो ICT मर्जेज कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक। ICT यानी कि कंप्यूटर को किसके साथ जोड़ा गया? हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक के साथ जोड़ा गया। क्यों? डाटा को कैरी करने के लिए। जनरली तौर पर क्या यूज़ होता है? जैसे हमारा जो है रेडियो वेव है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर है, या हम देखते हैं कि जो आपका जनरल कैट 5 वायर है, ठीक है। अब इनके साथ क्या कैरी फॉरवर्ड होता है? इनके साथ डाटा फॉरवर्ड होता है। डाटा के साथ आप साउंड, वीडियो, ये सारी चीज़ें आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं।
इसका मतलब कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ आप उसका उपयोग कर सकते हैं। किस काम के लिए? स्टोर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। ओके। Example of information and communication technology include not only personal computer but also the new forms of telephone, television, appliance and various handheld devices. आज के डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित नहीं है। आज आप अपने घर में टीवी यूज कर रहे हैं जो स्मार्ट टीवी के रूप में है, जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है और आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो हार्डवेयर कंप्यूटर के हैं उसके सीमित मात्रा का हार्डवेयर आपके उस टीवी में मौजूद है, जैसे प्रोसेसर हुआ, रैम हुआ या हार्ड डिस्क हुआ। और उनके साथ जो है हम जैसे कंप्यूटर के साथ बिहेव करते हैं उसके लिटिल बिहेव में हमारा टीवी भी आज बन चुका है। यानी कि आप जैसे मोबाइल में है, मोबाइल में भी अब नेटफ्लिक्स है या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन चलती हैं, वो सारी ऑनलाइन चीज़ें आप टीवी पे देख सकते हैं, जैसे यूट्यूब एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी डिवाइसेज हैं जो अब नेट से जुड़ रहे हैं, यहाँ तक कि कार भी जो आ रही है जिसमें उसके साथ जो आईसीटी के साथ इनेबल हो जाए। आईसीटी एक ब्रॉड फैलता हुआ जो है ब्रांच है। मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ, जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, वैसे ही आईसीटी है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। अब पहले कम्युनिकेशन क्या था कि हमारे और आपके माध्यम में बनते थे एक कंप्यूटर कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे मैन से। अब कंप्यूटर जो है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, डिवाइसेस एक दूसरे डिवाइसेस से कम्युनिकेट करती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे घर में इस तरह के इनेबल डिवाइसेस हैं, टीवी है, ठीक है, हमारा फ्रिज है, हमारा जो है फैन है, लाइट है, तो एसी वगैरह, ये सारी डिवाइसेज जब इसके साथ अब इनबिल्ट होकर के आने शुरू हो गई हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर उनमें कोई नहीं है तो डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगे कि आप अपने टीवी को बंद करिए या एसी को मध्यम करिए या फ्रिज को बिजली बचत के लिए थोड़ा कम कूलिंग पर आइए। ऐसी सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के फील्ड में उभर रही हैं, जिससे आपका आईसीटी जो है बहुत तेज़ी से उभरता हुआ फील्ड है। तो ये आज हमने इस चीज़ को समझा। आगे आप पढ़ करके ध्यान देंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। धन्यवाद।